मुख्यमंत्री विजय शर्मा कर रहे प्रेस वार्ता के माध्यम से नक्सल शांति वार्ता को लेकर देंगे जानकारी। उत्तर पश्चिम में नक्सल कमेटी ने रुपेश के नाम से जो पत्र जारी किया गया है, जिसकी जांच करने में सही पाया गया है। साथ ही कहा कि नक्सलियों ने पत्र में लिखा है, हॉस्पिटल, दुकानों, स्कूल का विरोध नहीं करता सरकार और नक्सलियों के मध्य जो शांति वार्ता के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसे आगे बढ़ाएं। जिस पर गृह मंत्री ने कहा कि हम किसी भी प्रकार का गठन नहीं करने वाले हैं। अगर ऐसे कोई कमेटी नक्सली बनाती हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए हम आश्वासन देता हूं। साथ ही नई पुनर्वास नीति को लेकर कहा कि नई पुनर्वास नीति के विषय में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को आग्रह भी किया है कि नक्सलवाद छोड़े और मुख्य धारा से जुड़े। अगर नक्सल बंदूक उठाएंगे तो सुरक्षा बल भी बंदूक उठाने के लिए मजबूर होंगे। अगर नक्सल छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो, इस सब जोनल कमेटी के द्वारा जारी प्रेस नोट है, जिसको इनके ब्यूरो जो हैं, जोनल ब्यूरो जो हैं, रुपेश, इस नाम से जारी किया गया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी इनके द्वारा। मैंने कहीं इसको थोड़ा पता भी किया तो ये ठीक है, उन्हीं लोगों के द्वारा जारी किया हुआ पत्र है, पहला। दूसरा ये है कि इसमें एक बात कही गई है जो मैं विशेष रूप से आप सभी के माध्यम से इस विषय को पहुंचाना भी चाहता हूं और आप लोगों के माध्यम से विषय पहुंचे भी हैं, क्योंकि जो लाइन मैंने हर बार कही वो लाइन इस पत्र में उल्लेखित है कि इस बस आंदोलन इसमें इन्होंने लिखा है, हम स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, राशन दुकान आदि आदि लिखा है, इसका विरोध नहीं करते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो यह लाइन जो बार बार विषय रखा गया सबके बीच में कि उन गाँवों में 30 साल के बच्चे ने टीवी आज तक क्यों नहीं देखा, उन गाँवों में आज तक स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, खेती के बीज, सिंचाई की सुविधाएँ क्यों नहीं पहुँची, इन सारे विषयों को इसमें उल्लेखित किया गया है। ये महत्वपूर्ण है विषय। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने एक बात और कही है कि सरकार और माओवादियों के बीच में शांति वार्ता के लिए बनी समिति के साथियों से हम अपील कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आगे लाएं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो ये कौन सी समिति है, ये कौन सी समिति है, स्पष्टता होनी चाहिए। हमने कोई, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का बड़ा स्पष्ट ये भाव है, न सरकार समिति बनाएगी न प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, क्योंकि ऐसी सरकारों ने 100 बार किए हैं और असफल हुए हैं। और इसलिए बड़ी स्पष्टता है, बस्तर के गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त हों, इस पर सरकार प्रतिबद्ध है, दृढ़ता के साथ इस काम को किया ही जाएगा। और अब समिति कोई सरकार नहीं बनाएगी, सरकार किसी को प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करेगी। सदन में भी मुझसे विपक्ष ने पूछा था तो वहाँ भी मैंने स्पष्टता की थी कि इसमें हम कोई समिति नहीं बनाएंगे, हम किसी को नहीं भेजेंगे। चर्चा करना है, सरकार तैयार है, आप जरूर भेजें, हम बात करने के लिए तैयार हैं और अच्छी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ तैयार है। तो आप जब बताएंगे तो उस पर बात हो जाएगी। तो इन्होंने लिखा है किसी समिति के संदर्भ में, तो वह समिति कौन है मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसी कोई समिति है तो मैं उनके सुरक्षा की पूरा आश्वासन देता हूं, आए, बैठे, चर्चा करें, पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इन्हें इसको लिखने वालों ने कहा है कि हम ऊपर बात कर रहे हैं, उनसे बात करने में समय लगता है, ये है वो, तो इस किस्म की बातें। मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय अमित शाह जी ने बस्तर ओलंपिक में, वो वीडियो क्लिप आप ले लेना भैया, मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं करबद्ध निवेदन करता हूं मुख्य धारा में आए। अभी बस्तर पंडुम में भी उन्होंने कहा कि मैं विनती करता हूं मुख्य धारा में आए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने कई बार कहा है, निवेदन है, विनती है, मुख्य धारा में आए, गांव के विकास के मार्ग को प्रशस्त करें, गांव में रहने वाले लोगों को आज़ाद करें। मैंने तो बार बार निवेदन किया है, ये कह करके कि आप मुख्य धारा में आए, पूर्ण सुरक्षा के साथ आए। हमारी नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में, फिर आपसे एक बात कहना, नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में यह प्रावधान है, आपको मैंने भेजा हुआ है, इसका नोटिफिकेशन वाला कॉपी भेजा हुआ है, PDF। इसमें प्रावधान है कि
कोई सरेंडर करेंगे, सरेंडर करके सरकार के साथ चलेंगे इस अभियान में, तो उनके खिलाफ जो प्रकरण है उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी और समय से उसको वापस भी लिया जाएगा। और अब जो पुराने प्रकरण वाले हैं, जिनके 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं, अब कोई परेशानी नहीं है, सरकार के इस अभियान के साथ है, उनके प्रकरणों को वापस भी हम लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें स्पष्ट भाव है कि उन प्रकरणों को वापस लिया जाएगा, तो वापस लेने की प्रक्रिया पर भी हम आगे बढ़ेंगे। इनसे भी मैं कहता हूं कि किसी और की प्रतीक्षा न करें। मेरा ये विनम्र निवेदन आप जरूर पहुंचा दें वहां तक। शुरू से ही मेरी पहली वीडियो से निकालकर आप देख लें, आज तक मैंने बार बार कहा है कि कोई एक व्यक्ति भी चर्चा को तैयार हो तो हम उनके साथ भी तैयार हैं। कोई बड़ी टीम, कोई बड़ा लीडर वुडर कोई मामला नहीं है भाई। एक व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे सरेंडर करना है, हम चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। 2 व्यक्ति कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई छोटा समूह चर्चा के लिए कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई बड़ा समूह कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। और विनती तो ऐसी है कि असम ने ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया हुआ है। अभी जब बस्तर ओलंपिक हो रहा था तो असम के बोडोलैंड के आंदोलन वाले जो आतंकवादी उस समय कहे गए, जिन्होंने 10,000 की संख्या में समर्पण किया, आज BTR बोडोलैंड टेरिटरी रीजन वहाँ पर है, वो चला रहे हैं और उसमें वो विधायक हैं और आदि आदि बड़ी संस्थाओं में है, अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं और अच्छी सेवा कर पा रहे हैं। उनका प्रतिमान लें। हम लोगों ने उनको भी बुलाया था बस्तर ओलंपिक में, गांव-गांव घूम करके उन्होंने इस बात को कहा है। तो यह भी उस समय हुआ है। ऐसे ही प्रमाणों के साथ इतने विश्वसनीय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, माननीय अमित शाह जी का आह्वान है, विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है और उन्होंने भी कहा है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात को कहता हूं कि मैं हृदय से लगाकर, मैं सीने से लगाकर और पूरा लाइफ सेटल होते तक ये सरकार खड़ी रहेगी। 4 साल, अब 3.5-4 साल है सरकार के पास, लगभग 4 साल है सरकार के पास। 4 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा विनम्र निवेदन है, शीघ्रता करें, बात करें, आगे बढ़ें, रिहेबिलेट हों। और ये पत्र लिखने वाले जो भी हैं, रुपेश जी हैं और जो जिनका नाम है, जो भी सब जोनल इनकी कमेटी है, उत्तर पश्चिम सब जोनल कमेटी है, इनसे मैं कहता हूँ किसी और की प्रतीक्षा न करें। आपके हृदय में भाव है, आप आगे बढ़ें और जिनसे बातचीत है उनको सूचना संपर्क करते हैं, उनसे भी बात कर लें। ये भी आगे बढ़ें, अपनी बात करें, बात करके आप मुख्य धारा में आए। ये बंदूक छोड़ें, क्योंकि फिर आप बंदूक का जवाब चर्चा से नहीं होता। प्रधानमंत्री आवास एकदम हृदय का विषय पूछ दिया है भाई साहब ने। जिस बात पर आपके पीठ पर डंडे पड़े हों, वो बात जब सामने आती है जिंदगी में, तब तक तो प्रधानमंत्री आवास विगत सरकार ने दिया नहीं था। मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है भूपेश सरकार, ये बोल करके हम लोगों ने काम किया था। और प्रधानमंत्री आवास के इस विषय को लेकर के 18 लाख आवास देंगे, पहला संकल्प था सरकार का। सरकार के इस संकल्प के उपरांत हमने काम शुरू भी किया। और आपको बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि जो भ्रम फिर से फैलाने की कोशिश की गई भूपेश बघेल जी के द्वारा, मैं उसमें बड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं कि जब विष्णुदेव जी की सरकार बनी उस समय तक प्रदेश में जितने आवास बन चुके थे, निर्मित थे, पूर्ण थे, हम जो 18 लाख आवास की बात कह रहे हैं वो उससे अलग हैं, वो उससे अलग है। स्पष्टता होनी चाहिए। लगभग 9.5 लाख आवास पहले बने हुए थे और बाकी शेष 18 लाख आवास हैं वो अभी बनाए जा रहे हैं। वो बाकी शेष 18 लाख आवास अभी बनाए जा रहे हैं। उसमें बहुत बड़ी संख्या में 3 लाख आवासों में एक साथ गृह प्रवेश हुआ है और 2011 की सर्वे सूची पूर्ण हो चुकी, और उसकी भी बड़ी कथा है आपसे कहेंगे तो। और 2011 की सर्वे सूची के बाद आवास प्लस की सूची के भी आधे काम हो चुके हैं और आधे अभी हमको करने हैं। इन पूरे के बाद आवास प्लस 2024 के नाम से नया सर्वे हो रहा है और नए सर्वे में लगभग 6 लाख आवास जुड़ गए हैं, लेकिन ये संतुष्टिपूर्वक नहीं है। अतः 15 तारीख को, आने वाले 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें जो गांव में आवश्यक, जिनको भी आवास की आवश्यकता है, उनका सर्वे पूर्ण हो जाए, किसी तरह से न रुके। इसके लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं इस अभियान की शुरुआत 15 तारीख को करेंगे और 15 से 30 के बीच में आवास प्लस 2024 सर्वे पखवाड़ा मनाया जाएगा। उसमें मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री जाएंगे, तीसरे दिन विधायक जाएंगे, सांसद जाएंगे, फिर विधायक जाएंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य जाएंगे, जनपद के अध्यक्ष और सदस्य जाएंगे
और फिर लगभग हर एक पंचायत में एक व्यक्ति हम लोग निर्धारित कर रहे हैं जो आवास के को ध्यान देंगे। ये सोशल वर्कर्स हैं, ये सोशल वर्कर्स हैं जिनका निर्धारण किया जाएगा। इन सारे लोगों के माध्यम से इस 15 दिन में हम लगभग पूरे आवास जितने की आवश्यकता आज की डेट में गांव में है उसका सर्वे करवाएंगे। सर्वे करवाने के बाद मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही इसकी उपलब्धि भी हमको होगी। किसानों की स्थिति है हाल ही में राजधानी रायपुर की बात की थोड़ी सख्ती कम बरतें या कोई रणनीति में कोई बदलाव इन शांति वार्ताओं को देखते हुए? भैया मैंने अभी कहा ना आपसे, ना हम कुछ स्वीकार कर रहे हैं ना हम कुछ इम्पोज कर रहे हैं। अभी कोई मसला ही नहीं है इन बातों का। आप जवानों में तो इतना जोश है भैया, जवानों को तो हम आग्रह करते हैं कि भाई थोड़ा संभल कर, थोड़ा रुक कर। ये जोश है कि आज खत्म कर डालें सब कुछ। हाँ, राहुल गांधी जी को हटाना पड़ेगा इनको। काम के मामले में तो वो शून्यता है उनका, और ऐसे और अनेक लोग भी हैं भाई जो गलत काम करते हैं, उनको भी हटाया जाएगा शायद। मैं जो सुनता हूँ ये गलत काम करने वालों में छत्तीसगढ़ से कौन-कौन से हैं? मैं अब बता सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी आदेश दिया है परियोजना है उसके हम खिलाफ थे, तो सर ये अब कैसे मनाया जाएगा? ये खुद मानने के लिए तैयार? ये माओवादी है ना, पहले जाकर चीन में हिसाब लगा कर आए। चीन में हिसाब लगा कर आए भाई। यहाँ तो लोकतंत्र है भाई, यहाँ तो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं होता तो खदानें नहीं खुल सकती। जहाँ पर भारत है, भारत में आपको ध्यान है कि अगर जनता का विरोध होता है तो वहाँ पर खदान नहीं खुल सकती और वहाँ पर ये नहीं इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती। चीन में जाकर देखिए। और दूसरा ये है कि इस तरह से भ्रम फैलाने वाले चाहे वो हों चाहे वो विपक्ष के लोग हों, उनको समझना पड़ेगा भाई। कोई ये कहता है कि फलाना को देना है, ढिकाना को देना है, इसलिए हटा दे रहे हैं। तो आप इसीलिए नहीं हटाए थे क्या आज तक? या आप ये कहना चाहते हो कि आपने इसीलिए कुछ नहीं किया क्योंकि ये सुरक्षित रहे? तो कर लो पूरा देश सुरक्षित, अपने घर को भी कर लो भाई सुरक्षित करा है। ये क्या डेटा अलग-अलग तरीके से जारी हो रहे हैं? आपने कहा कि 3 है, लेकिन तय सीमा के साथ में उसका काम करके उसे अब उसे पास करना होगा। नहीं, ठीक है, न्यायालयीन प्रक्रिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है वो देश की भलाई का ही विषय है। ये और अधिवेशन से ये जुड़ा मामला है। छत्तीसगढ़ मॉडल जो बार बार चर्चा का विषय था कांग्रेस के समय में, उस मॉडल को अधिवेशन में पेश किया गया है। इसे क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, अगर इस मॉडल को वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस के एक अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ में हुआ जिसमें माताओं बहनों के विषय पर बड़े विवाद हुए, उनका अपमान हुआ, और दूसरा अधिवेशन हो रहा है तब तक निराकरण नहीं हुआ है उस विषय का, तो क्या यही मॉडल वहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है? एक आखिरी, ये टीएस बात मतलब और क्या चर्चा हो रही है? प्रेस नोट तो कई बार हो गया जारी होकर के, लेकिन इस पे आगे बढ़ना चाहिए ना। मेरी बात सुनो ना, प्रेस नोट कई बार हो गया भाई, ये दोबारा नहीं, अनेक बार का प्रेस नोट। अब लेटेस्ट में 28 को अलग हुआ, 2 को अलग हुआ, 8 को अलग हुआ। वो दो वाले तेलुगु में थे और अभी हिंदी में है। तो इसमें बड़ी स्पष्टता है, इसमें कोई ये नहीं है। मतलब इस प्रेस नोट के बाद भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बात करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अभी आपने कहा कि सरकार पता होगा तो जरूर मुझे पूछकर बताइए, उनको भी पकड़ लेंगे। अगर दीपक जी को पता है तो बताया जाए, अगर पता है फिर ना बता रहे हैं तो फिर समाज के प्रति उनका भाव कैसा है समझना होगा। मैं आपसे इसमें ये कह रहा हूँ कि कौन क्या कह रहा है छोड़ दीजिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी 2-4 दिन में आ गया है, आ जाएगा। ये लड़की के जो पिता घर वाले हैं वो, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, कभी कोई क्या स्थिति किसके मन में है, क्या भावनाएं हैं, क्या है, वो देखना वाला है। प्रामाणिकता के साथ जो चीज़ें आएंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस्तर में कामों की परिभाषा बदल दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में जिन लोगों को बस्तर के लिए अपॉइंट किया गया वो जाकर ज्वाइन किए हैं। सुरक्षा का भाव लोगों के मन में आया। कोई बस्तर जाने से अब डरता नहीं है, न कर्मचारी न अधिकारी, वो सब जा रहे हैं। आपको थोड़ी देर में इस बात की भी स्पष्टता हो जाएगी। प्रधानमंत्री हर चाकूबाजी की घटना को थानों में नीली चीज दिखकर प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी एक चीज है कि कभी भी कोई आम आदमी मोबाइल लूट की शिकायत करने जाता है तो उसे केवल गुम मोबाइल का फॉर्म दिया जाता है, FIR दर्ज नहीं हो रही है। सर, ये बहुत बेसिक समस्या ऐसा कोई स्पेसिफिक आपको एक आध ध्यान हो विषय तो आप जरूर मुझे बताएं।
ऐसे कौन है जो लूट की घटना को गुम लिखेगा, मैं देखता हूँ। सर कल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक हुई थी, उसके बारे में चल रही थी कि जितने जो युवा लोग हैं उन पर हमें काम करना होगा। तो टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि मैं भी युवा हूँ और मैं युवा होकर इतना ऊर्जा से काम कर रहा हूँ, तो बाकी जो पार्टी में युवा हैं उन्हें तो काम करना ही होगा। नहीं, टीएस सिंहदेव जी स्वस्थ रहें, ईश्वर कल्याण करें, और वाकई वो मेहनती और काम करने वाले इंसान हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत से काम करते हैं, और उनकी अपील अगर सबसे है तो अच्छी अपील है। धन्यवाद आप सभी का। रोकने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये प्रक्रिया जो अपना रहे हैं लोग, ताकि थोड़ा सा चर्चा के लिए तैयार हो जाए। मुझे इस विषय पर सिर्फ इतना ही कहना है कि जानकार लोगों से चर्चा करने पर वो कहते हैं कि ये उनकी रणनीति भी हो सकती है, ऐसा ज़रूर वो कहते हैं। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि चाहे ये जो भी हो, चाहे वो रणनीति पूर्वक इसको कर रहे हों, चाहे वो मन के भावों के साथ कर रहे हों, स्पष्टता के साथ कर रहे हों, जो भी कर रहे हों, मैं इसका स्वागत करता हूँ। परंतु इतना ज़रूर है कि इसमें कोई न शर्त हम मानने वाले हैं, ना हम उनके ऊपर कोई शर्त लगाने वाले हैं। कोई चाहता है तो बातचीत करें, और एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, एक छोटा समूह, बड़ा समूह, या सब के सब एक साथ सबके लिए तैयार है। इस प्रेस वार्ता